हापा तुमसर मार्ग पर मंगलवार 24 सितंबर को शाम 5:30 बजे के आसपास स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने ट्रक चालक बिसापुर जिला शिवनी निवासी तुलसीदास तुलाराम भलावी उम्र 34 वर्ष और राम मंदिर चौक झुलुटोला जिला गोंदिया निवासी क्लीनर लक्ष्मीकांत सुखराम नेवारे उम्र 30 वर्ष यह मालिक चंगेरा जिला गोंदिया निवासी आकिब आबिद खान उम्र 30 वर्ष के कहने पर पिकअप वाहन क्रमांक MH35 के 5123 से गौवंशों को निर्दयता से ले जा रहे थे। पुलिस ने सातोना जिले में जाल बिछाकर पिकअप वाहन को रोककर निरीक्षण किया और 16 गौवंशों को सुरक्षित रेस्क्यू कर गौशाला में भेज दिया गया। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 16 गौवंशों और पिकअप वाहन समेत कुल 22,20,000 रुपए का माल जब्त किया और आरोपियों पर मामला दर्ज किया। शिक्षक कृति महासंघ जिला गोंदिया के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक संगठन की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर 25 सितंबर को स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक सम्मिलित हुए। इस आंदोलन के लिए सभी शिक्षकों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया। बता दे कि राज्य में सुधारित शिक्षक संघ मान्यता एवं संविदा शिक्षक भर्ती के निर्णय का क्रियान्वयन करने की भूमिका राज्य सरकार ने ली है। इसका राज्य के सभी शिक्षक संगठनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि इस निर्णय पर क्रियान्वयन शुरू किया गया तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 1,85,000 विद्यार्थी एवं 29,000 से अधिक शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में 15 मार्च का संचय मान्यता का शासन निर्णय रद्द करने, शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्यों के निर्णय में शिक्षक संगठनों से चर्चा कर उसमें दुरुस्ती करने, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश अविलंब देने के लिए क्रियान्वित की जा रही गणवेश योजना रद्द कर पुरानी पद्धति से ही गणवेश योजना क्रियान्वित करने, जिन स्थानों पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई है वहां स्वाध्याय पुस्तिका देने, जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों को मुख्यालय में रहने की शर्त रद्द करने, शिक्षकों के लिए 10, 20, 30 की आश्वासित प्रगति योजना लागू करने, पदवीधर विषय शिक्षकों के लिए एकमुश्त पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अनुकंपा आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य होने का शासन निर्णय रद्द करने आदि मांगों का समावेश था। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचने के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल की ओर से अपनी मांगों से संबंधित निवेदन सौंपा गया। आज गोंदिया जिल्ह्यातीलच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षक किरकोळ रजा घेऊन या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला आहे। शासनाच्या जिल्हा परिषद शाळांच्या विरोधात, खाजगीकरणाच्या विरोधात जिल्हा परिषदच्या शाळा टिकवण्यासाठी आज शिक्षक रस्त्यावर उतरला, हे शासनासाठी खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे असं मला म्हणायचं आहे। कारण आम्हाला गुरुजीला जे काम दिलेलं आहे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं, ते काम आम्हाला करू द्या अशी अर्थ हाक आम्हाला शासनाला करावी लागत आहे। हे आमच्यासाठी आनंदाची आहे, विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे, परंतु शासनासाठी मात्र खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे। कारण तुम्ही ज्या कामासाठी आमची नेमणूक केली तो काम आम्हाला करू न देता तुम्ही इतर कामाला गुरुजींना जुंपवून ठेवलात आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम आमचं कमी झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि जिल्हा परिषदच्या शाळा आज शासनाच्या अशा धोरणातून बदनाम होत आहे आणि त्यामुळे आमच्या जिल्हा परिषदच्या शाळा तुटण्याची भीती भविष्यात निर्माण झालेली आहे। आणि त्यासाठी आज या गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण संघटना, राज्यातील संपूर्ण संघटना शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात उतरलेल्या आहेत। तर आज 25 सप्टेंबरला पूर्ण राज्यामध्ये एक दिवसीय रजा आंदोलन हा शिक्षकांचं आंदोलन आहे आणि शासनाला या आंदोलनाच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की प्रत्येक गावामध्ये ज्या शाळा आहेत आणि बऱ्याचशा शाळा ह्या 20% खाली देखील आहेत, मग तो जो विद्यार्थी आहे तो शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून आमची मागणी आहे। 15 मार्चचा जो शासनाचा पत्रक आहे आज की त्यांनी पर्सेंटेजच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या मागे शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचं जो निवेदन केलेलं आहे त्या मुख्य मागणीसह कंत्राटीकरण पद्धतीने जे शिक्षकांची नियुक्ती आहे त्याचा विरोध करण्याकरता आणि त्यासह
अनेक मागण्या आमच्या या जिल्हा स्तरावरील नव्हे तर राज्य स्तरावरील मागण्यांच्या पूर्ततेकरता आम्ही या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत. तेव्हा शासनाने या मोर्चाची दखल घ्यावी, अन्यथा येत्या काही दिवसामध्ये यापेक्षाही भव्य दिव्य आंदोलन या महाराष्ट्र राज्यामध्ये चालेल. तेव्हा आज आपल्या माध्यमातून शासनाला सांगू इच्छितो की आमच्या ज्या काही राज्य स्तरावरील मागण्या आहेत, शिक्षण वाचवा, विद्यार्थी वाचवा, शिक्षक वाचवा, विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या आणि त्याचकरता आमचं हे भव्य दिव्य आंदोलन आहे. एवढंच मी आजच्या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो. पच्चीस साल के बाद लोकसभा चुनाव में मौका मिलने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने वर्चस्व कायम किया, उस वर्चस्व को बनाए रखने की बड़ी चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने निर्माण हुई है. जिले में सहयोगी दल जिस तरह अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांगे वैसे ही बरकरार रहती है, तो यह कांग्रेस के वर्चस्व को सीधे चुनौती साबित हो सकती है. इस चुनौती से निपटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है. एक और सहयोगी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से तुमसर विधानसभा सीट के साथ ही भंडारा विधानसभा सीट की मांग की गई है. दूसरी ओर शिवसेना की ओर से भंडारा विधानसभा सीट पर दावा ठोका गया है. अगर सहयोगियों की इस मांग को मान लिया जाए तो कांग्रेस को सिर्फ साकोली सीट तक सिमट जाना पड़ सकता है. यह निश्चित रूप से कांग्रेस के वर्चस्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करेगा. मान लेना चाहिए कि भंडारा जिले में सिर्फ कांग्रेस ही है जो तुमसर में नहीं, भंडारा और साकोली में भी ताकतवर है. शराब पीने के लिए पत्नी ने पैसे देने से इनकार करने पर गुस्साए पति ने चिकन के सब्जी में जहर मिलाकर पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया. उक्त मामला 25 सितंबर को सुबह 10 बजे के दौरान तहसील के चिचोली अंतरगांव में सामने आया है. इस मामले में पीड़ित पत्नी के शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने तहसील के चिचोली अंतरगांव निवासी दिसाराम सोमा जाम्बुलकर उम्र 45 वर्ष नामक पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के आरोपी पति ने पिछले मई में माली की आधा एकड़ खेती बेची थी. इस बिक्री के तहत खेती खरीदार से मिले कुल 5 लाख रुपए में पति ने स्वयं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जबकि शेष 3 लाख रुपए पीड़ित पत्नी के बैंक के खाते में जमा किए थे. इसी बीच पति ने स्वयं के बैंक खाते में जमा राशि पिछले कुछ महीनों में मोपेड के खरीदी सहित शराब पर उड़ाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि बैंक खाते में जमा कुल 2 लाख रुपए खत्म होने पर पति ने पिछले कुछ महीनों से पत्नी से पैसों की मांग को लेकर शराब के नशे में नियमित झगड़ा कर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है. इसी बीच घटना के दिन शराबी पति ने सुबह के दौरान शराब पीने के लिए पत्नी से पैसों की मांग की. इस दौरान पत्नी ने पैसे देने से इनकार करने पर गुस्साए पति ने पत्नी के पीछे चिकन के सब्जी में जहरीली दवा मिलाई. उक्त प्रकार बेटे को नजर आते ही बेटे ने पीड़ित मां को जहर मिलाई चिकन की सब्जी खाने का विरोध कर मां बेटे ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस पाटिल सहित ग्रामीणों को दी. इसकी जानकारी मिलते ही लाखांदूर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जहर के डिब्बे सहित जहर मिलाई चिकन की सब्जी जब्त कर पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज किया. इस मामले की जांच थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में शुरू की गई है. महाराष्ट्र राज्य अभयारण्य गाइड संघ का 5वां राज्य सम्मेलन 24 सितंबर 2024 को साकोली के बैंगलोर डीजे लॉन में संपन्न हुआ. सत्र में गाइड और जिप्सी चालक मालकों के सवालों पर चर्चा के बाद कुछ निर्णय लिए गए. इसमें खास तौर पर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में लागू किए जा रहे एक परिवार एक रोजगार के सरकार के फैसले के खिलाफ ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के गाइड और जिप्सी चालक मालिकों द्वारा 2 अक्टूबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया.
किया। इस अधिवेशन में ताड़ोबा, नवेगांव, नागझिरा, कोका, पेच, मानसिंह देव, करांडला, टिपेशार, मेलघाट आदि व्याघ्र प्रकल्प के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन भंडारा जिला परिषद सदस्य डॉक्टर मनीषा निम्बारते ने किया और समापन सीटू के नागपुर जिला सचिव कॉमरेड दिलीप देशपांडे ने किया। अधिवेशन में सुनील कुमार रामटेके, इंडियन सेल लिमिटेड यूनियन के अध्यक्ष राजीव भरडे, प्रकृति मित्र किरण पुरंदरे, उमेश कठाने मुख्य रूप से उपस्थित थे। अधिवेशन में अनिल तिवाड़े को अध्यक्ष, सचिन रंगारी को महासचिव, अरुण लाटकर को कार्यकारी अध्यक्ष और अभय पिलगांवकर को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही 31 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति चुनी गई। कराटे एसोसिएशन ऑफ भंडारा की ओर से 18 अगस्त 2024 को चयन परीक्षा 5वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 17 खिलाड़ी विजेता रहे, जिनमें अरमान मुकेश शिंदे, अवनी दिनेश गुर्जेकर, मैथिली एस बोरकर, आस्था एस रामटेके, आर्यन तांबुलकर, माही मेश्राम, बुद्धांशी मेश्राम, निशांत नंदनवार, निखिल बडोले, हितेश पलांदुरकर, बादल धांडे, साहिल वाकड़ीवार, अर्पित गेगेटीवार, मुकेश शहारे, सचिन उइके, ज्ञानदीप कोकोडे और विकास बागड़े कराटे एसोसिएशन ऑफ भंडारा के सचिव के मार्गदर्शन में 17 खिलाड़ी बालवाड़ी पुणे 45वें राज्य स्तरीय कराटे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आज रवाना हुए। इन खिलाड़ियों को संस्था के अध्यक्ष सूर्यकांत इल्मे, उपाध्यक्ष कृष्णभाऊ उपरीकर और सह सचिव दुर्गेश सोनटके और कराटे एसोसिएशन ऑफ भंडारा के कोच और सदस्य अमर खोबरागड़े ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक फर्जी कंपनी में लाखों रुपए के निवेश पर निवेशकों को प्रतिमाह हजारों रुपए के ब्याज की राशि उपलब्ध कराने का लालच देकर कुल 11 करोड़ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के तहत तहसील के परसोडी नाग निवासी अविराज जगन सावरकर उम्र 52 वर्ष नामक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने चंद्रपुर निवासी कैलाश शामराव लांडगे उम्र 40 वर्ष व चंद्रपुर जिले के सिंदेवाई तहसील के वासेरा निवासी संजय देवाजी हांडेकर उम्र 43 वर्ष नामक फर्जी कंपनी के संचालक एवं सह संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सड़क अर्जुनी तालुका के सौंदर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उक्त मामले में आरोपी सौंदर निवासी सुरेश हरणे उम्र 61 वर्ष है। यह घटना 24 सितंबर को सुबह 10 बजे के बीच घटित हुई। आरोपी शिकायतकर्ता के घर के बगल में रहता है। घर के छत पर बंदर है और उसे हकालने के बहाने से आरोपी घर में घुस गया और आरोपी ने घर में मौजूद एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता युवती चिल्लाती हुए घर से बाहर निकली। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष है और वह सौंदर के एक स्कूल में पढ़ने के लिए किराए का घर लेकर आरोपी के पड़ोस में रहती है। आरोपी के खिलाफ टुकीपात थाने में धारा 75, 332, पॉस्को धारा 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी सुरेश हरणे को पुलिस ने 24 तारीख की रात को गिरफ्तार कर लिया और 25 तारीख को गोंदिया के जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भंडारा जेल भेज दिया है। घटना की जांच पीआई बाम्बोड़े कर रहे हैं। देश में ऐसी कई घटना को लेकर माहौल गर्म है और यह खबर सामने आते ही नागरिकों में रोष व्याप्त है।
भंडारा शहर में 25 सितंबर को एक सफेद स्कोडा कार क्रमांक MH09DR 7077 ने कई जगहों पर लोगों को टक्कर मारकर घायल किया और फरार हो गई थी। इस घटना से शहर में अफरा तफरी मच गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया जो सोनाली पाटिल के नाम से रजिस्टर्ड थी। भंडारा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। हालांकि देर रात पुलिस ने शराब के नशे में धुत होकर कार चलाने वाले ड्राइवर ऋतिक श्रीराम कोसरे उम्र 32 वर्ष को भंडारा की सिंधी कॉलोनी से कार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऋतिक को मंगलवार मध्यरात्रि के बाद हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यातील सरकारी आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या 5 रुपये ऐवजी 7 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला। या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रति लिटर 35 रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे। दूध संस्था दूध उत्पादकांना प्रति लिटर 28 रुपये देतील तर शासन वरील 7 रुपये अनुदान देईल। शासनाचे प्रति लिटर 7 रुपये अनुदान दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येतील। राज्यात गाईच्या दुधाचे दर पडल्याने दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतलेला आहे। ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून राबविण्यात येईल।